हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है मोर पंख का महत्व। मोर, मयूर या फिर पीकॉक हमारे भारत का नेशनल बर्ड है, ये तो खासियत है ही। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी खासियत और खूबी से जुड़ा है ये अलौकिक पक्षी मोर और उसके खूबसूरत रंग बिरंगी पंख। हर एक संस्कृति में सदियों से मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। घर में, पूजा घरों में, राजा महाराजाओं के महल में, उनके सिंहासनों में तथा उनके गहनों में मयूर पंख को या फिर मयूर पंख की डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाता था। चाहे कोई भी संस्कृति हो, बौद्ध, हिंदुइज्म, इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी, हर एक संस्कृति में मोर पंख का अपना एक अलग ही महत्व है, एक अपना अलग ही स्थान है। हिंदू देवी देवताओं की बात करें तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का वाहन है मोर। महालक्ष्मी माँ के पास भी आपको हमेशा मोर या फिर मयूर पंख देखने को मिलेंगे उनकी तस्वीरों में और उनकी मूर्ति के आसपास। श्री कृष्ण की मुकुट में भी सदा मयूर पंख रहता है। उसके अलावा शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के पास भी हमेशा मोर होता ही है। इस्लाम में भी मस्जिद और ईदगाह में आपको मयूर पंख हमेशा देखने को मिलेंगे। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए उसे शुभ माना जाता है। गुरुद्वारे में भी हमेशा आप मयूर पंख को देखोगे। सिर्फ भारतीय संस्कृति में नहीं, लेकिन इजिप्ट संस्कृति, अफ्रीकन कल्चर, बौद्धिस्ट मठों में, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह पे, धार्मिक स्थलों पे या फिर उनके घर में आप मयूर पंख या फिर मयूर के कोई ना कोई चित्र, नक्शी काम आप ज़रूर देखोगे, क्योंकि मोर को अच्छे भाग्य का, अच्छे स्वास्थ्य का तथा खुशियों का प्रतीक माना जाता है। राजा महाराजाओं के जवेरातों में भी आपको मोर की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। उनके मुकुट में, उनके सिंहासनों में, उनके कक्ष में मयूर के अलग अलग नक्शी काम आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग तरह से मोर पंख को या फिर मोर के डिज़ाइन को हमेशा से इस्तेमाल में लिया गया है। तो जानते हैं कि इतना ज़्यादा क्यों मोर को या फिर मोर पंख को महत्व दिया जाता है? क्योंकि मोर नेगेटिविटी को दूर करता है, अपने आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वो दूर करता है। अच्छे भाग्य का प्रतीक है तथा वफादारी, प्रेम और खुशी का भी प्रतीक माना जाता है। मोर अपने आसपास जहरीले कीड़े, जंतु, सांप को नहीं आने देता। मतलब कि वो हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को, जहरीली चीज़ों को अपने आसपास नहीं आने देता। अपने आसपास का वातावरण वो शुद्ध और स्वस्थ रखता है। उसके अलावा वो अपने साथी के प्रति वफादारी और प्रेम को निभाता है। अपने पंखों के द्वारा खूबसूरत नृत्य करके खुशहाली को फैलाता है, अपने आसपास के वातावरण को खुशहाल करता है। रंग बिरंगी पंख हमारे जीवन से जुड़े अलग अलग खुशियों के रंगों को दर्शाता है, खुशहाली को दर्शाता है। तो इस तरह से मोर का नृत्य खुशहाली का संदेश देता है, अच्छा भाग्य लाता है, प्यार और वफादारी निभाना सिखाता है। उसके अलावा वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी दर्शाता है, अपने आप से प्यार करना सिखाता है। जिस तरह से वो अपने पंखों को खोल के नृत्य करता है जैसे कि उसके आसपास कोई और है ही नहीं, तो अपने आप में लीन होना, खुद से प्यार करना, खुद पे भरोसा करना, आत्मविश्वास करना, तो इस सारे गुणों का समन्वय मोर में है। इसीलिए मोर पंख का इतना ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। अगर स्वास्थ्य संबंधित बात करें तो मोर पंख का इस्तेमाल हीलर्स के द्वारा ऑरा क्लिनजिंग के लिए किया जाता है। मतलब कि हमारे आभा मंडल को हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर किया जाता है। उसके अलावा मानसिक बीमारियों में भी चिकित्सा तौर पे मयूर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। मयूर पंख के द्वारा मन और दिमाग के बुरे ख्यालों को, बुरे भावों को, बुरे विचारों को दूर किया जाता है, डर की मात्रा को दूर किया जाता है और इस तरह से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा देता है। तो इस तरह से मन और दिमाग की शांति को तथा अच्छे स्वास्थ्य को आपके जीवन में लाता है मोर पंख। मोर पंख की खासियत ये है कि उसके ऊपर धूल नहीं टिकती है। चाहे कितनी भी धूल हो, मोर पंख के ऊपर वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, वो हमेशा साफ ही रहता है। हर एक धार्मिक स्थलों में साफ सफाई के तौर पे भी मयूर पंख के झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मयूर पंख के झाड़ू के द्वारा या फिर मयूर पंख के द्वारा आप अपना खुद का ऑरा भी क्लीन कर सकते हो। जैसे आपके ऊपर कोई डस्ट
गिरी हो और आप साफ करते हो किसी चीज़ से, तो ठीक उसी तरह से मयूर पंख को, जैसे आपके आभा मंडल में कुछ गिरा है और आप उसको साफ कर रहे हो, उस तरह से आपको साफ करना है। आप उसके साथ साथ धूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आप खुद का ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हो, अपने परिवार के सदस्यों का भी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हो हफ्ते में एक बार। आप ऐसा करके स्वस्थ रहिए और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहिए। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ वस्तुओं के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, अपने जीवन में गुड लक को लाने के लिए, अच्छे भाग्य के लिए, खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो हर एक तरह से मयूर पंखों का इस्तेमाल अपने घर में, पूजा घर में, आपके ऑफिस में, बच्चों के रूम में, या फिर अपने बेडरूम में आपके सिरहाने के पास किसी गमले में बहुत सारे मयूर पंख को आप रख सकते हो। सबसे अच्छी जगह है आपके घर के प्रवेश द्वार पे रखिए, या फिर आपकी दुकान में, या फिर आपके ऑफिस के प्रवेश द्वार में आप उसको रख सकते हो और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। उसके साथ साथ अच्छे भाग्य को भी आप आकर्षित कर सकते हो। तो आप जैसे भी चाहे मयूर पंखों का इस्तेमाल करें और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी मयूर पंख के महत्व के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।